नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देख करके आप सभी लोग समझ गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं कट ऑफ डेट इशू को लेकर के। और आप सभी लोग जानते हैं कि आज जो डेट है वो 24 अक्टूबर है, ठीक है। और आज का दिन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जितने भी कट ऑफ डेट इशू वाले भाई बहन हैं आपके लिए मुद्दा बड़ा ही निर्णायक हो सकता है। आप सभी लोग जानते हैं कि कार्यवाही आज होनी है। कई सारे केस लगे हुए हैं कट ऑफ डेट इशू से रिलेटेड, और उन सभी फाइलों की केस की जो हेयरिंग है वो आज है। कुछ केस की जो हेयरिंग होगी वो लंच के पहले होगी, और कुछ केसेस की जो हेयरिंग होगी वो लंच के बाद होगी। अब देखने को ये मिलता है कि कि जो निर्णय जज साहब हमारे देते हैं, वैसे जो निर्णय आना है वो पुराने केस में आना है निर्णय। जो नए केस हैं उनके ऊपर निर्णय नहीं है, आगे केस आगे की जो प्रक्रिया है वो फॉलो हो रही है। मुद्दा ये बनता है दोस्तों, जो नए केस हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि जो भी निर्णय दोस्तों आपका आएगा पुराने वाले केस के मेटल को लेकर के, अगर वो निगेटिव वे में जाता है तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और पॉजिटिव वे में आता है तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा नए केस वालों पर। तो मेरी तो गुजारिश है कि जितने भी कट ऑफ डेट वाले भाई बहन हैं, सुबह सुबह का समय है, नहा धो करके बढ़िया जा करके ईश्वर से प्रार्थना करिए कि आज का जो निर्णय है वो आपके पक्ष में आए। और अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं, कई सारे लोग कह रहे थे कि सर बताइए आपको क्या लगता है कि इस केस का जो निर्णय होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों, मेरे तो अंदर से हमेशा से आवाज़ आती रही है शुरू से लेकर के कि कट ऑफ डेट इशू का जो निर्णय आएगा वो कट ऑफ डेट वालों के पक्ष में ही आएगा। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि अभी तक मैंने कोई ऐसा केस नहीं देखा है कि जिसमें इस तरीके का मैटर हो और जो केस है वो डिपार्टमेंट के पक्ष में चला जाए। तो मुझे नहीं लगता कि डिपार्टमेंट का अर्थ यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट से है। मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट के पक्ष में जो है ऐसा कोई भी निर्णय जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी लोग अंदर से पॉजिटिव रहें, और मैं तो भाई हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, और अंदर से भी मैं 100% पॉजिटिव हूँ। और मुझे लगता भी है कि जो भी निर्णय आएगा वो आपके पक्ष में आएगा और 100% आएगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, कुछ चंद सेकंड्स के लिए, कि अगर आपके पक्ष में निर्णय नहीं आता है तो आपके पास क्या है। दोस्तों, तब भी आपको निराश नहीं होना है। ऐसा देखने को मिलता है कि जो हाई कोर्ट के मैटर हैं कभी कभी वो डिपार्टमेंट के पक्ष में चले जाते हैं, ठीक है। इससे बिल्कुल निराश नहीं होना। ये तो दोस्तों केस की एक स्टार्टिंग है, शुरुआत है ना। तो अगर आपके पक्ष में निर्णय नहीं जाता है तो मैं आपको बता दूं, दूसरी बात ये है कि आपका जो मैटर अभी हाई कोर्ट में ही रहेगा और डबल बेंच में जाएगा। कहाँ जाएगा दोस्तों? डबल बेंच में आपका जो निर्णय है वो जाएगा। और डबल बेंच में और सुप्रीम कोर्ट में हमेशा दोस्तों जो केसेस होते हैं वो स्टूडेंट्स के पक्ष में आने की प्रबल संभावना होती है, कंपेयर टू सिंगल बेंच से हम तुलना करें, ठीक है। वैसे सिंगल बेंच में भी आप मजबूत हैं, और काफ़ी मजबूती के साथ दोस्तों अब आप खड़े हुए हैं, इसलिए बिल्कुल भी आप घबराए नहीं। सब कुछ होगा, और जो कुछ भी होगा वो मैं सारी अपडेट्स मैं आज आपको दूंगा। जैसे ही मुझे कोर्ट केस की अपडेट मिलेगी, वहाँ क्या हुआ है, क्या निर्णय आया है, वो सारी महत्वपूर्ण बातें हम ले करके दोस्तों आपके समझ आएंगे और बताएंगे कि गुड न्यूज़ है, और जो केस का निर्णय है वो आपके पक्ष में आया है। आपने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, शायद आगे भी लड़ाई लड़नी पड़े, है ना। अगर आपके पक्ष में निर्णय आएगा तो हो सकता है डिपार्टमेंट डबल बेंच में चला जाए, या नहीं आया तो आप डबल बेंच में चला जाए। तो लड़ाई अभी यहाँ तो नहीं ख़त्म होगी। 2025 के पहले वैसे भी दोस्तों कुछ नहीं होना है। आपके पक्ष में निर्णय आ जाएगा तो जनवरी के पहले ज्वाइनिंग वाइनिंग मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। तो चीज़ें चलती रहेंगी, मगर ज़रूरी है आपका लड़ना, और अंदर से पॉजिटिव इंटेंट बनाए रखिए।
और जो भी आपके महत्वपूर्ण एग्जाम्स लगे हों उनके साथ साथ में तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि एक जगह ठहरने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, और ठहरना है भी नहीं आपको। मंजिल उन्हें मिलती है जो चलते रहते हैं। चाल कम ज़्यादा हो सकती है, घट बढ़ सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण दोस्तों होता है वो होता है चलना। और आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है हौसलों के साथ। जीत हमारी होगी और निश्चित रूप से होगी, 100% होगी। बस मुद्दा इतना है कि कब होगी, मगर जीतना आपका तय है। हमेशा याद रखिएगा, या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं, हारते कभी नहीं हैं। तो ये दोस्तों आज की महत्वपूर्ण बात थी जो हमने आपके साथ चर्चा कर ली है। अगली बात हम जैसे ही अपडेट मिलेगी उसके बाद हम करेंगे और आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर के आएंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही अगली अपडेट मिलेगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।